हेलो स्टूडेंट, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बीएससी थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट का टॉपिक साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप में हम थ्योरम देख रहे थे। थ्योरम नंबर है ये 4, ठीक है। थ्योरम नंबर है 4, ठीक है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के केवल और केवल दो ही जनरेटर होते हैं, दो ही जनक होते हैं, ठीक है। प्रूव दैट एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज टू एंड ओनली टू जनरेटर्स, ठीक है। मैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में स्टेटमेंट लिख दिया हूं। यहाँ पे थ्योरम कहती है कि कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप है, जैसे जेड प्लस क्या है, जेड का ऑर्डर क्या है, ये इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। और वो भी चक्रीय क्या है, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम रिजल्ट कहता है कि ये रिजल्ट ये है कि जो भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा उसके केवल दो ही जनक होंगे, न तो दो से कम होंगे न तो ज़्यादा होंगे। कहने का मतलब एक जनक, ऐसा कोई अपरिमित चक्रीय ग्रुप नहीं होगा जिसका केवल एक ही जनक हो। या तो एक जनक नहीं होगा या तो फिर वो अपरिमित चक्रीय ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। और दो से ज़्यादा भी नहीं होंगे, दो फिक्स है, ठीक है। तो इसका ये इनफाइनाइट, इसका ऑर्डर कितना है, पूर्णांकों का समुच्चय योग संक्रिया के लिए एक चक्रीय ग्रुप है और इसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, ठीक है, अपरिमित। यहाँ पे इसके जनक क्या है, +-1, ठीक है। एक तो +1 और एक -1, ठीक है। ये दो इसके जनक है, केवल और केवल दो ही। जैसे एग्जाम्पल ये मैंने बता दिया। तो कॉन्सेप्ट यही है, हमारे को ये सिद्ध करना है कि एक ऐसा चक्रीय ग्रुप जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट है उसके केवल और केवल दो ही जनक होते हैं, ना तो दो से कम होते हैं और ना ही दो से ज़्यादा होते हैं, फिक्स है, दो होंगे, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब हम का प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखेंगे माना जी एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, यानी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, जिसका जनक ए है, जिसका जनक क्या है, ए है, ठीक है। अब माना इसका ऑर्डर क्या है, माना ग्रुप जी का ग्रुपांक अपरिमित है, अर्थात ऑर्डर ऑफ जी बराबर इनफाइनाइट है, ठीक है। अपरिमित का मतलब इनफाइनाइट ही तो होता है। अब ठीक है, चूंकि जनरेटर को ऐसे क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ग्रुप जो होता है जी, उसको जनरेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है।
चाहे ग्रुप जी को जी लिखो या तो ऐसे लिख दो आप, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर डायरेक्ट ऐसे ना लिख के, जी ना लिख के ऐसे लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि ग्रुप क्या है, साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनक ए है, ठीक है, जनक के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रुप को। तो बस वही मैं लिखता हूँ, क्योंकि जी बराबर ए, क्योंकि जी का ए क्या है, जनक है, ग्रुप जी का जनक ए है, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि ए की पावर एन ग्रुप जी का कोई अवयव है, ठीक है, ग्रुप जी का कोई अवयव है, ठीक है। तो ए की पावर एन बराबर ए इनवर्स की होल पावर माइनस एन, ठीक है। अर्थ ये क्या हुआ, यहाँ से एक्स की पावर ए की होल पावर बी, तो घातांक नियम से क्या होता है, घात के ऊपर घात हो तो घात के आपस में गुणा हो जाती है, ए इंटू बी हो जाएंगे एक्स की पावर। ऐसे यहाँ पे ए की पावर -1 इंटू माइनस एन, तो क्या आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ए की पावर एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे ए क्या है, जनक है, और एन क्या है, एन एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, जेड में बिलोंग करता है। और जी के प्रत्येक अवयव को हम क्या कर सकते हैं, ए की पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, बिकॉज जी क्या है, जी का जनक क्या है, ए है, ए क्या है, जी का जनक है, इसलिए ए की पूर्णांक के रूप में जी के सभी अवयवों को लिख सकते हैं। अब एन पूर्णांक है तो माइनस एन भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक है। यहाँ पे हम एन जेड से लेके चल रहे हैं तो माइनस एन भी जेड में आएगा, ठीक है, माइनस एन भी कहने का मतलब पूर्णांक होगा। तो ए इनवर्स की पूर्णांक के रूप में भी तो हम लिख सकते हैं ना, यही तो आ रहा है ए एन ई, कहने का मतलब जी के प्रत्येक अवयव को ए इनवर्स की पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव को ए इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अतः ए इनवर्स ग्रुप जी का जनक है। अगर ए इनवर्स की पूर्णांक के रूप में जी के प्रत्येक अवयव को लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स फिर जी का जनक हुआ, ठीक है। तो बस ये लिखा है, ए इनवर्स ग्रुप जी का जनक है। अब यहाँ से हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ए और ए इनवर्स ग्रुप के जनक है, अगर ये इक्वल हुए तो ये बराबर भी तो हो सकते हैं ना, ये अभी कहाँ चेक हुआ है कि ये बराबर नहीं है, तो ये भी सिद्ध करना पड़ेगा अपने को कि ये बराबर नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में एक और माइंड में क्वेश्चन आता है कि ए और ए इनवर्स चलो दो जनक हो गए, तो हो सकता है कि तीसरा जनक भी हो कोई, ठीक है,
हो सकता है कोई तीसरा जनक भी मिल जाए। तो हमने ये तो प्रूफ किया नहीं है ना कि तीसरा जनक नहीं मिलेगा, तो वो भी प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन दोनों को नॉट इक्वल दिखाएंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। ऐसे ही फिर इन दोनों के अलावा तीसरा कोई जनक नहीं है, फिर वो प्रूफ करेंगे। तो जब तीसरा कोई जनक नहीं है और ये दोनों भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, तो क्या हो गया, फिर हम कह सकते हैं कि जी के केवल दो ही जनक है, ए और ए इनवर्स, ठीक है। तो हम आगे प्रूफ करते हैं। यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना ए बराबर ए इनवर्स, ठीक है। यहां से हम देखेंगे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ राइट हैंड साइड में, ठीक है। सॉरी, संक्रिया लगा देंगे, मल्टीप्लाई नहीं। कई बार मैं मल्टीप्लाई बोल जाता हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं होगा बच्चों, खुद को समझना है। जब ये कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप में ऑब्वियसली संक्रिया ही लगेगी। अगर मल्टीप्लाई संक्रिया है तब बोल सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे को यहाँ पता नहीं है संक्रिया क्या है, कुछ भी हो सकती है। तो ए से दोनों तरफ संक्रिया लगा दिया, सॉरी, ए से दोनों तरफ संक्रिया लगाने पर, ठीक है, और वो भी राइट हैंड साइड में, ठीक है। ए से दोनों तरफ संक्रिया लगाने पर, ठीक है। अब यहां से आएगा ये ए स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया, ई हो गया। यहां से क्या आ गया, ए इनवर्स ग्रुप की फोर्थ प्रॉपर्टी से ए स्टार ए इनवर्स। चूंकि इनके बीच में स्टार नहीं है, तब भी समझना है कि स्टार है, क्योंकि ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, ये ग्रुप के एलिमेंट्स है। तो ए स्टार ए इनवर्स या ए इनवर्स स्टार ए इक्वल क्या होता है, आइडेंटिटी। तो मैंने वही लिखा। तो ये क्या होगा, यहाँ से ऑर्डर ऑफ ए इक्वल 2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब ऑर्डर ऑफ ए इक्वल 2 हो गया। तो चूंकि कल हम प्रूफ किए थे प्रीवियस लेक्चर में कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, यानी ग्रुप जी का ऑर्डर खुद के जनक के ऑर्डर के बराबर होता है। यानी ग्रुप जी का ऑर्डर और उसके जनक का ऑर्डर आपस में बराबर होता है। तो ए क्या है, ग्रुप जी का जनक है, ठीक है। ऊपर ये मान के चल रहे हैं ना कि जी का जनक ए है और उसके जनक का ऑर्डर ए है, तो ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप का ऑर्डर भी वही होगा जो उसके जनक का होगा, ठीक है। तो ग्रुप का ऑर्डर यहाँ से क्या आ गया, 2 आ गया। जबकि ग्रुप का ऑर्डर हम मान रहे थे कि ग्रुप का ऑर्डर अनंत है, इनफाइनाइट है, ठीक है, अपरिमित है, जो कि असंभव है। मान के तो चल रहे हैं कि ये एक अपरिमित ऑर्डर का ग्रुप है और इसका ऑर्डर परिमित आ रहा है। 2 क्या है, 2 तो फाइनाइट हुआ ना, अतः या फिर जो कि संभव नहीं है, असंभव है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल इंफिनिटी है, ठीक है। अतः तो क्या होगा, हमने माना जो गलत माना ही है, ठीक है। तो ए और ए इनवर्स क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अर्थात ए
ए व ए इनवर्स भिन्न भिन्न है, यानी डिस्टिंक्ट है। अब हम बात करते हैं बच्चों, इनकी डिस्टिंक्टनेस भी प्रूफ कर दिए, ठीक है, कि दोनों ए और ए इनवर्स जी के जनक है और अलग अलग है, समान नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। अब प्रूफ करेंगे कि जी का इन दोनों के अलावा तीसरा कोई जनक नहीं है, ठीक है, इन दोनों के अलावा कोई जनक नहीं है जी का, ये हम अब प्रूफ करेंगे। तो देखिएगा, अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि ए व ए इनवर्स के अलावा जी का कोई जनक नहीं है, ठीक है। अब हम सिद्ध करेंगे कि ए व ए इनवर्स के अलावा जी का कोई जनक नहीं है, ठीक है। तो माना अब मानते हैं, हम उल्टा मानेंगे, कोई तीसरा जनक मान लेंगे, ठीक है, फिर प्रूफ करेंगे, तो फिर बाद में क्या आ जाएगा, वो जी का जनक नहीं हो सकता, जैसे संभव ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जी का जनक इन दोनों के अलावा कोई नहीं है। माना ए की पावर m ग्रुप जी का कोई तीसरा जनक है, कोई तीसरा जनक है। माना ए की पावर m ग्रुप जी का कोई तीसरा जनक है, ठीक है, जहां m नॉट इक्वल प्लस माइनस 1, यानी m क्या नहीं है, जहां m न तो 1 के बराबर है प्लस 1 के, ठीक है, और नहीं m माइनस 1 के बराबर है। कहने का मतलब अगर प्लस 1 के बराबर हुआ तो क्या आ जाएगा, यहाँ से a की पावर 1, मतलब a आ जाएगा जो पहले से जनक है, ठीक है। ऐसे ही अगर माइनस 1 हुआ तो a की पावर माइनस 1, यानी a इनवर्स जो कि पहले ही जनक हो चुका है, तो वो तो उसके बराबर ही आ गया। तो इन दोनों के अलावा कोई जनक लिए है, ठीक है, am। माना n बिलोंग्स टू अतः, सबसे पहले अतः ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव को अतः ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव को a की पावर m की पूर्णांक घात के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अतः ग्रुप जी जो है, जी के प्रत्येक एलिमेंट्स को a की पावर m की पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a की पावर m हम क्या मान के चल रहे हैं, जी का जनक है। तो जनक है तो उसको ऑब्वियसली उसकी
पूर्णांक के रूप में जी के हर अवयव को लिख सकते हैं। ठीक है, अब माना n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हम मान के चल रहे हैं कि n क्या है, नेचुरल नंबर, सॉरी पूर्णांक, जेड बिलोंग कर रहा है ना, तो पूर्णांक है, n क्या है, पूर्णांक है, कोई जेड का अवयव है। तो a बराबर a की पावर m की होल पावर m, a की पावर m क्या है, जनक है, और जनक की पूर्णांक घात, यानी n क्या है, एक पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक घात लगा दिए, तो a को कोई अवयव a आएगा उसके बराबर। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि a आएगा, क्योंकि कोई एक पूर्णांक a क्या है, यहाँ पे a क्या है, a g का अवयव है। ठीक है, और a बिलोंग्स टू g, तो ऐसे मान लो हम a को g का अवयव मान के चल रहे हैं ना, तो a की पावर m, a m की कोई भी पूर्णांक घात लेंगे तो a m की पूर्णांक घात के रूप में हम g के प्रत्येक अवयव को लिख सकते हैं। और यहाँ a भी क्या है, g का अवयव है। ठीक है, a क्या है, g का अवयव है, तो इसको a m की कोई पूर्णांक घात n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे घात के ऊपर घात हो तो घातांक नियम से a की पावर m घात पे गुणा हो जाती है। घातों के नियम के अनुसार, नियमानुसार। ठीक है, अब यहाँ से हम ए इनवर्स से दोनों तरफ लेफ्ट हैंड में क्या कर देंगे, संक्रिया लगा देंगे, राइट हैंड में सॉरी, ए की पावर m n और ए इनवर्स से क्या कर दिया, संक्रिया लगा दिए। दोनों तरफ ए इनवर्स से संक्रिया लगाने पर, क्या, दोनों तरफ ए इनवर्स से संक्रिया लगाने पर, वो भी राइट हैंड में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब लेफ्ट हैंड की तरफ तो आइडेंटिटी आ जाएगा ग्रुप की परिभाषा से। ठीक है, ग्रुप की चौथी प्रॉपर्टी से। ठीक है, और अब यहाँ से ये तो आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिटी बराबर इधर क्या आ जाएगा, आधार समानुपात से जुड़ जाती है, तो जुड़ेंगी तो क्या होगा, एम एन, कैसे जुड़ेंगी, एम एन प्लस -1, तो माइनस प्लस गुणा हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो फाइनली ये आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इनकी पावर क्या हो जाएगी, a की पावर m n -1। ठीक है, ये हो गई। हाँ, क्योंकि यहाँ से ऑर्डर ऑफ a क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल m n, क्या आ जाएगा, m n -1। ठीक है, और ये क्या है, एक परिमित संख्या है। ये क्या आ गया, एक परिमित नंबर आ गया, m n -1। ठीक, चूंकि m n -1 क्या है, एक ही परिमित संख्या है,
एक परिमित संख्या, ठीक है, एक परिमित संख्या है, इसलिए ऑर्डर ऑफ, अब चूंकि ए क्या है, ए जी का जनक है, ए क्या है, जी का जनक है, सबसे पहले यही मान के चल रहे थे हम, तो ऑर्डर ऑफ जी भी क्या हो जाएगा, उसके जनक के ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल एम एन माइनस वन, ठीक है। और ये क्या है, एक परिमित, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। अब परिमित है तो ये क्या आ गया, यहाँ पे विरोधाभास आ गया, क्योंकि जी का ऑर्डर हम अपरिमित मान के चल रहे थे, इनफाइनाइट मान के चल रहे थे ना जी का ऑर्डर। तो यहां से क्या आ जाएगा, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी बराबर इनफाइनाइट यानी अपरिमित है, ठीक है। अतः हम जो मान के चल रहे थे ए की पावर एम जी का जनक है, तो ए की पावर एम क्या हुआ, जी का जनक नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां से ए की पावर एम ग्रुप जी का जनक नहीं है, ठीक है। अतः अब हम कह सकते हैं कि जी के ए और ए इनवर्स के अलावा जी का कोई जनक नहीं हो सकता। अतः ए व ए इनवर्स के अलावा ग्रुप जी का कोई अतः ए व ए इनवर्स के अलावा ग्रुप जी का कोई जनक नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गई, थ्योरम प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। अब हम कल देखेंगे साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड एग्जाम्पल। थ्योरम अपनी कंप्लीट हो चुकी है। हमने पढ़ा है स्टूडेंट प्रमेय 2, प्रमेय 3, प्रमेय 4 और प्रमेय 1 का केवल स्टेटमेंट जो एग्जाम्पल्स के लिए काम में आएगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल करेंगे कल। फर्स्ट एग्जाम्पल तो करीब करीब इसके सभी मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। 4 एग्जाम्पल पूरे से है। चौथा एग्जाम्पल मैं करवा ही दिया अभी। जेड प्लस के जनक ज्ञात कीजिए। तो जेड प्लस के 1 और -1 दो ही जनक होते हैं, वो कैसे ज्ञात करेंगे अपन फाइंड आउट करेंगे, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन भी देखेंगे कल। और जनरेटर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर कोई ग्रुप है, ठीक है, अगर कोई ग्रुप दे रखा है ऑर्डर n का, तो हम उसके जनक निकाल सकते हैं। एक एमएससी एंट्रेंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने का एक फॉर्मूला बता देता हूं कि चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर उसका ऑर्डर अपने को पता है, ऑर्डर दे रखा है, ऑर्डर यानी ग्रुपांक, तो हम उसका जनक निकाल सकते हैं। जनक मतलब जनकों की संख्या कि कितने जनक होंगे, टोटल नंबर ऑफ
जनरेटर, ये निकाल सकते हैं। ये आप बीएससी के काम का है नहीं, बीएससी में पूछा भी नहीं जाएगा, बट एक फॉर्मूला होता है फाई एन, माना ग्रुप जी माना जी एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, जिसका ऑर्डर n है, जिसका ऑर्डर कितना है n है, ठीक है। तो फाई ऑफ n बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जनरेटर्स इन ग्रुप जी, ठीक है। ग्रुप जी में कुल जनकों की संख्या, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि फाई एन बराबर, फाई एन को हम क्या कर सकते हैं, एन क्या है, एन ऑर्डर ऑफ जी है, ऑर्डर ऑफ जी बराबर एन है, ठीक है। यहाँ पे एन को हम तोड़ेंगे, तोड़ेंगे कैसे, जैसे 6 होता है, मान लीजिए एन बराबर 6 है, तो 6 को हम कैसे तोड़ेंगे, 6 को हम तोड़ सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, उसको तो हटा ही दीजिए, तभी कोई भी संख्या हो उसके मल्टीपल में 1 तो होता है। तो ये क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं में टुकड़े कर देने हैं, जो भी n होगा उसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ देने हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में कैसे, अभाज्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम, PRIME, प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसको मैं n को क्या कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ, P, यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि n बराबर PQR, ये कर दिया, ठीक है। PQ और R में मैंने तोड़ दिया, ये तीनों क्या है, PQR क्या है, अभाज्य संख्या है, तो PQ और R, ठीक है, इनमें तोड़ दिया मैंने। अब क्या होगा, अब यहाँ से ऐसे लिखेंगे, फाई ऑफ P इंटू फाई ऑफ Q इंटू फाई ऑफ R। अगर मान लीजिए यहाँ तक ही आ रहा है, R नहीं आ रहा, तो R वाला ये मिटा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद इनको कैसे सोल्व करते हैं, फाई P का क्या होगा, फाई P का होगा 1 माइनस 1 अपॉन P, ठीक है। ऐसे ही फाई Q का 1 माइनस 1 अपॉन Q इंटू 1, इसका फाई ऑफ R का 1 माइनस 1 अपॉन R, ठीक है। ये इनका फॉर्मूला होता है, तो ये क्या आ गया, ये फाई ऑफ n के बराबर आ गया, ठीक है। जहां P, Q और R क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कुल जनकों की संख्या ग्रुप जी जिसका ऑर्डर n है, उसमें कुल जनकों की संख्या कैसे निकालते हैं, ऐसे, फाई ऑफ n क्या दर्शाता है, कुल जनकों की संख्या, ठीक है। ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर n हो उसमें कुल जनकों की संख्या ये ऐसे निकलती है। फिर 1 माइनस 1 अपॉन, अब जैसे मान लीजिए n बराबर 6 है, तो n को कैसे तोड़ेंगे, यहाँ से n को क्या आ जाएगा, n का 6 है, तो n बराबर 6
तो 2 गुणा 3 ये आ जाएगा, ठीक है। अब 2 गुणा 3 लिख दीजिए डायरेक्ट, यहाँ 6 आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 3, और ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये भी नहीं आएगा, फिर r का तो आएगा ही नहीं ना। यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा, t की जगह 2 और यहाँ 3, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 1/2 बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा इसके बराबर, तो ठीक है। और इसके बराबर 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2/3, और इनटू में n भी आता है, सॉरी इनटू में n भी आता है, सॉरी इनटू में n भी आता है। जब फाई यहाँ तक फाई चल रहा है फिर फाई हटता है तो इनटू में n भी आता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6b, तो 3 एकम 3 दूनी 6, तो क्या आ गया इसके 2। अगर 6 ऑर्डर का कोई ग्रुप है तो उसके केवल 2 ही जनक होंगे। तो मैं एक बार और लिखवा देता हूँ इसको ढंग से। फाई ऑफ P, फाई ऑफ Q, फाई ऑफ R, और भी अगर आगे तक चले तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फाई हटता है, अब मैं फाई हटा रहा हूँ तो क्या हो जाता है, जैसे फाई ऑफ n है, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा P, फाई हटेगा तो ये भी आ जाएगा P इंटू 1 - 1/P इंटू Q इंटू, ये तो फाई ऑफ P के बराबर हुआ 1 - 1/Q, ये फाई ऑफ Q के बराबर हो गया, और R इंटू 1 - 1/R, तो ये फाई ऑफ R के। अब चूंकि P इंटू Q इंटू R किसके बराबर है, यहाँ से क्या माने थे अपन, n बराबर P इंटू Q इंटू R है, ये हम मान के चल रहे थे, जहाँ P Q R क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ इन तीनों को मिटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तीनों आपस में गुणा हो रहे हैं और इनको n के बराबर यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फाई ऑफ n का फॉर्मूला क्या हो गया, फाई ऑफ n इक्वल n इंटू 1 - 1/P इंटू 1 - 1/Q इंटू 1 - 1/R। इससे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ होगा और पूछ लेगा इसमें कुल जनकों की संख्या कितनी होगी। ये MSc एंट्रेंस में आता है, IIT JEM में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो खैर कम पूछा जाता है क्योंकि उसमें तो BSc का सिलेबस होता है ज़्यादातर, थोड़ा सा हाई मान लो, ठीक है, या BSc की बुक्स में से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप KD कॉलेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और लाइक कीजिए। धन्यवाद।